आनंद टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ये टॉपिक देखिए, टॉपर बनने के लिए रणनीति। मतलब किस तरह से टॉपर लोग अपनी रणनीति बनाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। तो इसका नियम बहुत सारे हैं। देखिए, इन सभी नियमों को आप पालन कीजिएगा तो आप सभी टॉपर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम क्या है, क्या क्या पढ़नी है या सब पता होनी चाहिए। क्या क्या पढ़नी है ये सब पता होनी चाहिए। मतलब सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है। जैसे 10th में तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का सिलेबस क्या क्या है, मैथ में कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है, लास्ट चैप्टर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो क्या क्या पढ़नी है ये सब पता होनी चाहिए। मतलब सिलेबस क्या है, जैसे 10th हो या 12th हो। जैसे 10th में हिंदी में पहला चैप्टर क्या है, कितने काव्य खंड है, कितने गद्य खंड है, ये सभी पता होना चाहिए। चैप्टर को पता है रह भी नहीं करेगा तो कैसे बढ़िया नंबर आएगा। तो चैप्टर को, सिलेबस को पता होना चाहिए कि कितने कितने अंक का परीक्षा होता है और कितने घंटा दिया जाता है, ये सभी होनी चाहिए पता। तो क्या क्या पढ़नी चाहिए ये सब पता होनी चाहिए, सिलेबस पता होनी चाहिए। दूसरा नंबर में क्या, हर विषय का नोट्स बनाइए। हर विषय का नोट्स बनाइए, बिना नोट्स का आपका टॉपर आना असंभव है। और जो भी टॉपर आता है व्यक्ति, देखिए कोई नहीं बताएगा, जो टॉपर आया वो भी नहीं कोई बताएगा कि टॉपर कैसे आता है। अभी इसमें लिखल भी नहीं है, देखिए मुँह से हम बोल रहे हैं। कोई भी टॉपर आता है ना, समझिए 8वें से तैयारी करते रहता है 10वां का, 2 से 3 साल एक के जीवा के पढ़ते पढ़ते उसका मजबूत हो जाता है, वही व्यक्ति टॉपर आता है। और ये सोचता है कि हम जाएँ 10वें में जाकर 10वें में नोट्स बना लेंगे और 10वें में टॉपर बन जाएंगे, तो नहीं। वो 8वें आर में 9वें आर में नोट्स बनाकर वही नोट्स को 10 मरते 20 मरते ख़त्म कर कर रिविज़न कर कर उसके बाद टॉपर आता है। जो सोचते हैं कि 10वां में गए, 10वां में टॉपर, तो असंभव होता है। टॉपर जो वही आता है जो पहले से 2-3 साल पहले से रणनीति बनाते रहते हैं कि हाँ हमें टॉपर आना है, टॉपर की लिस्ट में आना है, 1 नंबर में आना है या टॉप 10 में आना है। तो वो व्यक्ति रणनीति बनाते रहते हैं 3-4 साल पहले से। और 3-4 साल पहले से हर विषय पर पकड़ होता है, सभी विषय पर पकड़ होता है। अच्छे पकड़ रखते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी दिक्कत रहता है वो अपने टीचर की सहायता से वो भी दिक्कत को दूर कर लेते हैं साल 2 साल के अंदर में। तो तीसरा नियम देखिए, पहला नियम क्या था, क्या क्या पढ़नी चाहिए। मतलब सिलेबस को पता होना चाहिए। हर विषय को नोट्स बनाइए, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सबका नोट्स बनाइए। बिना नोट्स का आपका बेहतर नंबर नहीं आएगा। सब हर विषय का नोट्स बनाएंगे ना, तो जैसे हिंदी का कॉपी अलग होना चाहिए, गणित का अलग होना चाहिए, साइंस का अलग होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का अलग होना चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट का, विषयों का कॉपी नोट्स अलग अलग होनी चाहिए। और समय से पहले नोट्स बननी चाहिए, समय से पहले तैयारी भी होना चाहिए, तभी आप टॉपर आएंगे। मतलब समय अभी पूरा हो नहीं किया है, अभी सिलेबस पूरा बचले, समय समाप्त होने जा रहा है। मतलब जनवरी महीना समाप्त हो गया है या समाप्त होने जा रहा है। मार्च, जनवरी फरवरी में परीक्षा पड़ता है। हर जैसे 12th हो या 10th विद्यार्थियों के लिए फरवरी में परीक्षा पड़ता है, तो लगभग जनवरी पहुंचने जा रहा है, अभी सिलेबस बचा हुआ। ऐसा नहीं, साल से 2 साल पहले ख़त्म हो रहता है। आज साल से 2 साल पहले ही रिवीजन करते रहते हैं अपने नोट्स को, वही बच्चा टॉपर में आता है। ये टॉपर वाला कोई भी नहीं बताएगा कि हम 2 साल पहले से नोट्स का ही पढ़ रहे थे, अपना नोट्स बनाकर, या 2 साल 3 साल पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे 10वां का तब टॉपर आए, वह नहीं बोलेगा। तीसरा नंबर क्या, हर चैप्टर या टॉपिक को डिटेल से पढ़िए। मतलब हर लेसन बाय लेसन को, हर चैप्टर बाय चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़िए। टीचर के द्वारा समझाया गया जाए उससे डिटेल से पढ़िए। फिर अपने से भी किताब से, जैसे कहानी वहानी हो गया साइंस में या हिंदी में या सामाजिक विज्ञान में, अपने से भी एक एक लाइन पढ़िए। और नहीं एक एक लाइन पढ़ने का समय है तो टीचर बेहतर तरीके से समझा देते हैं, तो वो बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगा चैप्टर। तो हर चैप्टर या टॉपिक को डिटेल से पढ़नी चाहिए। और देखिए, और चौथा नंबर में, और इसे रिवीजन डेली करें। मतलब प्रतिदिन रिवीजन कीजिए। एक ही चीज़ को 10 मरते 15 मरते 20 मरते रिवीजन कीजिएगा तो जो नहीं भी याद होने वाला रहेगा याद हो जाएगा। तो ऐसे ही सबको याद करके टॉपर में शामिल होते हैं। 2 से 3 साल पहले इस सिलेबस को ख़त्म कर लेते हैं और उसी को पढ़ते रहते हैं 2 साल लगातार, तो आराम से टॉपर आ जाते हैं। सोचिएगा कि हम 10वां में गए, हमको 2025 में ही 10वां में गए या 2025 में ही से ही हमें टॉपर आना है, तो नहीं, वो
वो 24 में ही ख़त्म कर लिए होंगे और 24 का नोट्स वही 25 में पूरा डिटेल से पढ़ते होंगे, वही बच्चा टॉपर आता है। टॉपर के लिए पहले से ही रणनीति बनाया रहता है और उसका समय से पहले चैप्टर ख़त्म हो रहता है। न तो अधिकतर बच्चा सोचता है कि साल भर में हम चैप्टर भी ख़त्म कर ले, नोट्स भी बना ले और रिवीजन भी कर ले, तो नहीं, चैप्टर ही ख़त्म करते करते साल से ऊपर लग जाता है। या साल भर में चैप्टर ख़त्म भी हो गया तो वो रिवीजन कब होगा। ये हो गया। 5वां नंबर में देखिए, हर सर से प्रश्न पूछने में कभी भी संकोच या लजाइए न। मतलब जो भी पॉइंट या जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उस सर से हिचकिचाइए मत, आओ पूछिए बेहिजक, लजाइए शर्माइए मत, पूछने में डरिए मत, और जो भी दिक्कत है समझ में नहीं आ रहा उसे ज़रूर से पूछा कीजिए। 6 नंबर में देखिए, लास्ट तक देखिए, 20 से 21 वो पॉइंट लिखे हुए हैं, सब में कुछ न कुछ सीख मिलेगा। चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी मारिए। मतलब ऑब्जेक्टिव का, जैसे एक कहानी पढ़ लिए, जैसे श्रम विवाह जाति प्रथा हिंदी में, तब उसको चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब का ऑब्जेक्टिव भी तैयारी कीजिए, और उसके बाद दूसर जैसे ब्रिलियंट का हो गया या टारगेट का ऑब्जेक्टिव हो गया, इन सभी का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी मार लीजिए, सेट मार बना लीजिए। और ब्रिलियंट हो या ऑब्जेक्टिव हो, इसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर से खरीदिए। चाहते हैं कि टॉपर आए, बढ़िया नंबर आए, 400, 450 या 480, 85, 90, तो ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव यार भी खरीदिए। और ज़्यादा पैसा हो तो ब्रिलियंट से अच्छा भी क्या BBD भी है। BBD भी एकदम सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल से रहता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा रहता है और सब्जेक्टिव भी पूरा डिटेल से रहता है। तो BBD भी बढ़िया बुक है गाइड के लिए। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, ब्रिलियंट। BBD में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहता है। अब ब्रिलियंट में 200 रुपया में दिया जाएगा, मोटा रहेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव केवल रहेगा। और टारगेट रहेगा 120 या 30 रुपया में, वो भी केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हिंदी का ज़्यादा रहेगा टारगेट में, और बाकी सब सब्जेक्ट का थोड़ा कम रहेगा। अब ब्रिलियंट में सब हिंदी में कम रहेगा, बाकी सब सब्जेक्ट में ज़्यादा रहेगा। मैथ में तो बहुत अथाह रहता है ब्रिलियंट में ऑब्जेक्टिव। और मैथ का ऑब्जेक्टिव मतलब अनेक तरह के बुक से, अनेक तरह के मतलब ऑब्जेक्टिव से बनाइए, का जैसे तैसे घुमा कर बना कर पूछे जा रहे हैं हर विषय में। लॉन्ग तो आराम से लड़ जाएगा, मगर ऑब्जेक्टिव मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव को घुमा फिरा कर न जा कर पूछते हैं। 7वां नंबर में देखिए, कुछ चैप्टर या सभी चैप्टर पढ़ाई हो गया हो, मतलब तैयारी हो जाए तो मॉडल पेपर सॉल्व करें। मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 100 नंबर का सब्जेक्टिव भी रहता है, दोनों का अभ्यास कीजिए। मॉडल सेट मारिए 100 नंबर का, या केवल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही आप लगाइए सेट, तैयारी कुछ हो गया होगा तब। आगे देखिए 8 नंबर में, क्वेश्चन बैंक को भी हर हाल में पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन बैंक खरीदिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन बैंक खरीदिए, 120 या 30 में देता है, तो क्वेश्चन बैंक को एक तरफे से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक तरफे से पढ़ जाइए। बढ़िया नंबर लाना है तो क्वेश्चन बैंक को भी पढ़नी होगी। आगे 9 नंबर में देखिए, परीक्षा भवन में कठिन प्रश्न पर समय बर्बाद न करें। मतलब जो हल ही नहीं होने वाला है, लगता है कि हम कभी पढ़वे नहीं किए हैं, तो उस पर समय नहीं दीजिए ज़्यादा, और उसे आगे बढ़िए। काहे कि परीक्षा भवन में जब जैसे संस्कृत में ही बनाने का रहता है, 16 क्वेश्चन रहता है बनाने का, 16 क्वेश्चन में केवल 8 क्वेश्चन। और सही मैथ में रहेगा, दे रहेगा 30 गो में से केवल 15 क्वेश्चन बनाइए, 30 गो में से केवल 15 क्वेश्चन बनाइए, 30 में केवल 15 क्वेश्चन को बनाइए। तो टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़कर दूसरा देखिएगा, बनाने का अभ्यास कीजिएगा। तो परीक्षा भवन में जो भी कठिन प्रश्न है, जो लगता है कि नहीं बनेगा, उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन कि कौन हमसे हल हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए 10 नंबर, परीक्षा के पेपर में ज़्यादा कटकुट न करें। मतलब परीक्षा देते समय, हॉल में देते समय उसमें हिचपिच ज़्यादा कटकुट न करें। और हेडिंग उडिंग होता है उसको देना चाहिए। जैसे हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो ऊपर में हेडिंग, ऊपर में जैसे हमें हेडिंग लिखे हैं, ये देखिए हेडिंग है ना, तो ऐसे ही हेडिंग है। जैसे हम निबंध लिखेंगे तो यहाँ निबंध लिख दीजिए, और उसके बाद निबंध लिख कर निबंध लिख दिए,
ऐसे निबंध लिख दिए। उसके बाद नंबर उम्र देना है कि कई नंबर में निबंध था, नंबर दीजिए 2 नंबर या 10 नंबर में या 5 नंबर या 4 नंबर में निबंध रहता है, 4 नंबर में या 3 नंबर में निबंध रहता है। 4 नंबर देकर 4 प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद जो भी विषय, जैसे महंगाई पर या भ्रष्टाचार पर या बेरोजगारी पर या प्रदूषण पर जो भी रहेगा उसको हेडिंग जरूर से दीजिए। हेडिंग देकर जैसे यहाँ लिख रहे हैं प्रदूषण, प्रदूषण पर हम लिख रहे हैं, प्रदूषण देकर डैश उसके बाद लिखिए। ऐसा हेडिंग उडिंग देकर लिखिएगा तो बेहतर नंबर आएगा। तो आप चाहते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा में कॉपी को लिखा जाता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा कि परीक्षा में पेपर पर किस प्रकार से लिखें। हर विषय में बता देंगे कि किस तरह से लिखिए, मैथ में हो या हिंदी में हो, किस प्रकार से लिखिए कि आपका नंबर नहीं कटे, आप बढ़िया नंबर प्राप्त हो। हम 95 नंबर 96 नंबर दिलवा चुके हैं बच्चे को, मैथ में 91, बाकी संस्कृत में 96, हिंदी में भी 95 नंबर दिलवा चुके हैं बच्चे को। देखिए अपनी परीक्षा के पेपर में ज़्यादा खटखुट न कीजिए, घिचपिच न लिखिए। अब देखिए 11 नंबर में क्या है, केवल साफ सुथरा लिखे, केवल साफ सुथरा ही लिखे, घिचपिच तिचपिच न लिखे। लगे कि इस तरह से लिखिए कि पढ़ ले टीचर, समझिए नहीं, क्लियर से लिखिए, घिचपिच नहीं लिखिएगा। देखिए हेड राइटिंग ये अच्छी नहीं है तो समय है आपके पास तो अच्छी तरह से उस समय को यूज कीजिए और राइटिंग का अभ्यास कीजिए। समझिए ना, समय रहते हुए आपका समय है तो समय रहते हुए अभ्यास कीजिए कि राइटिंग हमें सुधर जाए। बिना राइटिंग के आपका बेहतर नंबर नहीं आएगा। आगे देखिए 12 नंबर तक हो चुका है। 13 नंबर देखिए, 13 में लॉन्ग क्वेश्चन को टुकड़ों में याद करें। मतलब याद उद नहीं होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन को टुकड़ों में याद कीजिए और याद कर ताकि परीक्षा में हमें आसानी से लिख पाएँ, तब तो टॉपर में शामिल होइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं कीजिएगा, वहाँ लिखने का रहेगा तो लिख पाइएगा नहीं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को टुकड़ों में याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। ऑनलाइन या यूट्यूब की वीडियो के द्वारा भी आप पढ़ाई कीजिए। मतलब कोई टीचर के द्वारा, जैसे अपने गाँव में या अपने टाउन में जहाँ भी पढ़ रहे हो वो टीचर के द्वारा ऑफलाइन पढ़िए। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा या जो भी टॉपिक पढ़ा रहे सर, वो टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करके, यूट्यूब पर मांग कर बोलकर या सर्च करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अनेक तरह टीचर रहता है, जिस टीचर से समझ में आता है आपको उसे पहले रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आप क्लास में जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा से फिर से रिवीजन होगा। ऑफलाइन क्लास में जाइएगा तो अच्छा से रिवीजन हो जाएगा और अच्छा से ज़्यादा समझ में भी आएगा। आगे मतलब आगे कौन सा चैप्टर आगे शुरू होने वाला है उसे पहले आप पढ़ लीजिएगा ना, तो क्लास में आप सही सबसे पहले जवाब दे पाइएगा। हर एक बच्चा कहेगा तेज भी है, समझदार भी है। तो किसके द्वारा समझदार तेज हो जाइएगा, यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन किसी के द्वारा पढ़िए या ऑफलाइन भी पढ़िए। तो यूट्यूब को मतलब या ऑनलाइन को सहारा लीजिए ताकि आप बढ़िया नंबर आ जाए। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, हर चैप्टर आ जाएगा। अनेक तरह के टीचर पढ़ाते हैं और डिटेल से बताते हैं। और गेस किया हुआ भी यूट्यूब पर ना लास्ट में बताया जाता है, गेस करके वो भी क्वेश्चन बढ़िया रहता है। तो वो और गेस किया वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो ज़रूर से देखिए। आप नंबर चाहते हैं बेहतर लाने के लिए तो जो अनेक तरह के टीचर है वो टीचर के द्वारा गेस किया रहता है क्वेश्चन, जो सही रहता है लड़ उड़ जाता है, कुछ न कुछ लड़ता है, तो आप वो भी टीचर को गेस किया हुआ पढ़ाई कीजिए। ऑब्जेक्टिव को भी टेस्ट दिया जाता है, उसको से भी टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन से भी ऑब्जेक्टिव पर सर्च यूट्यूब पर सर्च करके भी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर देखिए, उत्तर लिखते समय मतलब अपने परीक्षा भवन में उत्तर लिखते समय बिंदु या पॉइंट बनाकर उत्तर लिखे। मतलब बिंदु कुछ होता है खास होता है, जैसे इसवी तीसवी होता है, उसको आके जरी हेडिंग करिए, जरी मोटा अक्षर में लिख दीजिए। या कोई पॉइंट है, कुछ खास व्यक्ति हैं कि फलाना व्यक्ति ने कोई ये काम किए हैं तो उसका जरिए अक्षर मोटा लिखिए। पॉइंट बनाकर कौमा उमा हलंत पलंत या इसको देना है, ये सब ज़रूर से ध्यान दीजिए, सही ढंग से लिखिए। उत्तर लिखते समय बिंदु पर ध्यान जरूर से दीजिए। जैसे लिखें ये हम लोग में, तो में जैसे आया यहाँ पे में, या है बहुवचन में है आता है है, तो ई आर बिंदु पर ध्यान दीजिए, ई आर भी बिंदु पर ध्यान होता है, समझिए ना। क्योंकि जैसे लिखा था क्योंकि
क्योंकि, तो यहाँ पर भी बिंदु भी दबाता है, यहाँ पर भी बिंदु दबाता जाए। बहुत सारा में बिंदु पर भी ध्यान दीजिए, कौमा हलन तुरंत पर कौमा पर ध्यान दीजिए, पूर्ण विराम पर भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क पर भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क ये सब रहता है हिंदी में, तो इस सब पर भी ध्यान दीजिए। आगे 16 नंबर महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करें। महत्वपूर्ण बिंदु ईस्वी तीसवीं का कुछ खास नाम होता है उस पर रेखांकित कीजिए। मतलब फलाना व्यक्ति ने कुछ किया है, हल्का इसको ऐसे कर दीजिए और पूरा भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर देखिए अरे क्या खास बात है, तो जरूर से इस पर नज़र पड़ेगा। देखिए यहाँ में से इतना दूर में लाइन में देखिए जरूर हाईलाइट हो गया, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, खास रहेगा, फलाना व्यक्ति ने ये काम किया, चाहे इतना ईस्वी में ही काम हुआ, तो उसको ऐसे कर दीजिए। साफ से इस पर नहीं रगड़ दीजिएगा, नीचे में हल्का कर दीजिए एक लाइन या दूसरा लाइन भाई नीचे में ऐसे करके, तो उस पर जरूर से टीचर को ज़्यादा नजर जाएगा, अरे इतना ईस्वी में हाँ ये हुआ था। ऐसा कीजिएगा, टीचरों को खुश होकर तुमको समझ जाएगा कि हाँ बेहतर अच्छा स्टूडेंट है, नंबर बेहतर लाएगा। आगे पढ़ते हैं 17 नंबर में, अपने उत्तर पुस्तिका में मतलब अपने परीक्षा हॉल में उत्तर लिख रहे हैं तब में फॉलो चार्ट या डायग्राम या चित्र का प्रयोग करें। मतलब कोई चीज़ बायोलॉजी में कुछ बना रहे या साइंस में, तो उसका चित्र हो, या फिर या सामाजिक विज्ञान में कुछ बता रहे हैं तो चित्र हो, तो चित्र पारना हो तो जरूर से चित्र पारिए, चित्र पारना हो तो जरूर से चित्र पारिए, डायग्राम बनाना हो ये सब जरूर मतलब करना हो तो जरूर से किया कीजिए। मतलब है ज़रूरत तब ऐसे ही नहीं लिख दीजिए, जहाँ ज़रूरत रहेगा चित्र पारने का वहाँ चित्र जरूर से पारिए, उससे टीचर आप खुश होगा और बेहतर नंबर मिलेगा। जैसे मैथे में बनाते हैं, आंधी आने से एक पे टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है तो चित्र बनता है उससे। या पतंग के बारे में दिया जाता है, पतंग वाला है चित्र मैथ में, तो चित्र तो जरूर से पारिए, बेहतर ढंग से पारिए, स्थिर से पारिए, अच्छा से पारिए और अच्छा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, उससे टीचर खुश हो जाता है और ज़्यादा नंबर बेहतर मिलता है, नंबर एक भी नहीं कटेगा। आगे 18 नंबर में देखिए, पढ़ाई करने वक्त मन को शांत रखकर पढ़ाई कीजिए। मतलब शांत माहौल में आप शांत से पढ़िए, एकाग्र होकर पढ़िए, एकदम कंट्रेक्शन के साथ पढ़िए, केवल पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए, बाकी आलतू फालतू इन्हें उन्हें कुछ सोचिए मत। और पढ़ते समय कि हाँ दोस्त का कॉल आया तुरंत में भागिए नहीं, समय देना पड़ेगा, समय के अनुसार से आप शांत माहौल में एकदम पढ़िए शांति से। आगे 19 नंबर, पढ़ाई में एकाग्रता मतलब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मतलब पूरे मन से तन से, शांति यहाँ बताए थे, मन लगाकर एकाग्रता लगाकर पढ़ाई कीजिए, तभी ये न तो मन चंचल रखिए, कभी पढ़िएगा कभी नहीं भागिएगा वो, नहीं तो नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से मन लगाकर जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, तभी ये टॉपर आइएगा। आगे अच्छे वातावरण या माहौल में पढ़ाई करें। मतलब अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए, तब ये आपको पढ़ाई होगा। शोर शराबा या आप पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा नहीं कॉपी तीर रहा है, हल्ला कर रहा है, गुल्ला कर रहा है, तो नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ाई होगा। तो अच्छे वातावरण अच्छे माहौल में रहिए। या घर में हर शोरगुल होता है तो आप लाइब्रेरी के नाम सुने होंगे, आप लाइब्रेरी जाइए और शांति से वहाँ नोट्स जो भी बना हुआ है वो आप जाके रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, जो भी होमवर्क मिलता है होमवर्क को बनाइए, जो भी आगे का मतलब रणनीति रहे कि हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो पढ़ के जाके शांति से ख़त्म कीजिए। आगे 21 नंबर क्या है, क्यूज मतलब पूछताछ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से करें। 2 गो 4 गो 1 गो जो भी दोस्त है कि हाँ आज दिए थे सर याद करने के लिए, देखिए 2 घंटा पहले हम याद किए हैं, देखो तो याद हुआ कि नहीं, वो पूछताछ ज़रूर से कीजिए, तो आपको बेहतर नंबर प्राप्त होगा। पूछताछ होनी चाहिए, क्यूज उसी को बोलते हैं पूछताछ, अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये गो रहिए, 4-4-5 गो मिलकर ग्रुप डिस्कशन होता है ना, वही डिस्कशन कीजिए, तो आप बेहतर नंबर आओ अच्छे नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। अब देखिए 22 नंबर, प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए, एक दिन भी नागा नहीं, प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए, एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए, तभी आप टॉपर की लिस्ट में आइएगा, बढ़िया नंबर लाइएगा। 23 नंबर में, पर्व हो या त्यौहार हो या परिवार या रविवार के दिन हो, फिर भी उस दिन पढ़ाई करनी है। कोई भी पर्व अब जैसे अभी आ रहा है, पर्व बहुत सारा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, छठ भी आएगा, दीपावली आएगा, तो ये सब पर्व में लगभग 10 दिन 5 दिन दुर्गा पूजा था, 10 दिन 5 दिन और में बीते रह जाएँ कि पर्व आता है, पढ़ने नहीं, कलमे नहीं छूना है, कॉपी नहीं पढ़ना है, कि नोटों नहीं याद करना है, ये सब तो बढ़िया नंबर कभी भी नहीं आएगा। पर्व त्यौहार सोचिएगा तो महीना से 3 महीना 2 महीना पर्व त्यौहार रहता है, तो एक मतलब पढ़ाई नहीं कीजिएगा। और एतबार समझिएगा तो एतबार आ जाता है लगभग 52 दिन, तो वो भी नहीं पढ़ाई कीजिएगा, लगभग महीना 2 महीना एतबार साल में आ जाता है,
तो सोचिएगा रविवार या पढ़वे नहीं करेगा, नहीं, रविवार को दिन पूरा सिलेबस जो एक हफ्ता में कितना जितना पढ़ाई हुआ है ना वो सबको रिवीजन करिए। एक हफ्ता में जितना पढ़ाई हुआ है सबको आप रिवीजन कीजिए, समझ गए। ये होना चाहिए। रविवार के दिन भी पढ़िए। परिवार कन भी इन्हें उन्हें घूमना फिरना असंभव है, घूमिएगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। आगे देखिए 24 नंबर में देखिए कोई भी क्वेश्चन याद न हो तो उसे लगातार 8 से 10 दिन कुछ न कुछ समय दीजिए उस पर, मतलब लगातार 8 से 10 दिन पढ़ाई कीजिए। मतलब आज ज़्यादा देरी पढ़ लिए नहीं याद हुआ, कल कुछ 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा उस पर भी फिर ध्यान देंगे, फिर परसों देंगे 5 मिनट ध्यान को, कहियो 2 मिनट दिए ध्यान, कहियो फिर 5 मिनट, कोई 10 मिनट, मतलब लगातार 10 दिन से लगातार देखिएगा ना तो लगातार एक ही चीज़ को पढ़िएगा, मतलब कुछ ना कुछ समय दीजिएगा, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो वो क्वेश्चन हल्का लगेगा, याद हो जाएगा अच्छा से। देखिए आगे है कि नहीं। 24 को तो बता चुके हैं। चौबीस के बाद भी है, 25 26 भी है। देखिए ये सब आप ही सब के लिए बनाए हैं। हाँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाकर अच्छे काम में, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में मन नहीं, देखिए यहाँ पे पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाइए, क्या कीजिए, मन लगाइए, इतने तक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, यही इसमें आपके लिए भलाई है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, समझ गए ना। आगे देख लीजिए क्या लिखे हैं। अच्छे काम में मन नहीं लगता है, मतलब पढ़ाई काम करना अच्छा काम है, तो अच्छा कोई भी काम हो मन नहीं लगता है, उसमें मन लगाया जाता है, क्योंकि अच्छा काम में मन लगाएंगे तब ये अच्छा काम करने में ही व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। मतलब अच्छा काम में मन लगाएंगे तभी हमें सफलता मिलेगा। आप बुरा काम में ले तो बहुत कोई मिलेगा कि चलिए सिगरेट पीते, दारू पीते, ऐसे घूमते फिरते हैं, वो सब कोई मिलेगा। हमारा पढ़ने के लिए या आओ अच्छा काम करने के लिए कोई नहीं कहेगा, समझ गए ना। जीवन में मतलब शराब पीने के लिए या पार्टी सार्टी या घूमने फिरने के लिए सब कहेगा कि ऐसे, और बाकी अच्छा काम के लिए कोई नहीं कहेगा। जैसे मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें मन लगेगा नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी बनेगा, ये अच्छा काम है, इसमें जिसको मन लग गया वो व्यक्ति सफल हो जाएगा, उसको जीवन में कभी भी तकलीफ दिक्कत नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, देखिए 26 नंबर, ऑनलाइन टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव लगाइए। मतलब बताया उधर ही लिखल था कि ऑब्जेक्टिव कोई भी लास्ट में आता है तो बहुत सारा गेस VVI क्वेश्चन गेस किया हुआ रहता है, तो गेस क्वेश्चन को ज़रूर से पढ़ा कीजिए। तो आप लोगों के लिए ये टॉपर बनने का नियम बता चुके हैं, लास्ट में फिर बताते हैं। जो भी टॉपर आता है 2 साल पहले उसका सिलेबस ख़त्म रहता है, पूरा 2 साल पहले 9वीं में मतलब ख़त्म कर लेता है, और 1 साल पूरा बैठ के रिवीजन करता है। जहाँ दिक्कत होता है सेट वगैरह मारता है, 100 में 100 का परीक्षा देता है, 2 घंटा 3 घंटा लगातार परीक्षा जाके देता है, बहुत मरते परीक्षा देता है। उसके बाद मतलब कोचिंगे में आज चैप्टर बाय चैप्टर टीचर के लिए उसके अवेलेबल रहता है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग टीचर होनी चाहिए, एकदम खास टीचर कि हाँ हिंदी में उसका ज़्यादा पकड़ है, मैथ में उसका ज़्यादा पकड़ है, ऐसे है ना कि हाँ मैथ बढ़िया से पढ़ लिए, हिंदी नहीं बढ़िया से पढ़े, हिंदी बढ़िया से पढ़े, संस्कृत नहीं बढ़िया से पढ़े, सब विषय में पूरा 100 में 100 पकड़ होनी चाहिए, तभी आप टॉपर आइएगा, न तो कभी भी टॉपर नहीं आइएगा। और समय से पहले ख़त्म होना चाहिए, 1 साल पहले ख़त्म, कई कितनों तो 1 साल पहले ख़त्म होनी चाहिए, 1 साल पहले नोट वगैरह मिल रहना चाहिए, और 1 साल पहले आप टेस्ट लगाते रहिए। और जहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत है, कोई विषय में कमज़ोर है तो वो 1 साल में ही क्लियर कीजिए, तब ये टॉपर आप आइएगा, न तो असंभव है टॉपर आना। टॉपर का रणनीति यही है, टॉपर कोई नहीं बोलेगा कि हम 3 साल से पहले ही पढ़ रहे थे, हमको 3 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, और नोट 3 साल से पहले ही से ही रिवीजन कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल पहले रिवीजन करता है, कितनों तो 2 साल पहले ख़त्म हो लेता है, कितनों तो 2 साल पहले ख़त्म हो लेता है, समझिए 8वीं में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो 9वीं में ख़त्म हो रहेगा पूरा। और कोई 1 साल बैठ के रिवीजन करता है, 1 साल बैठ के पूरा रिवीजन करता है, और 100 नंबर का 3 घंटा टेस्ट देता है, और उसमें टीचर के द्वारा आप कोचिंग में ही चेक किया जाता है, जहाँ 95 नंबर आ रहा है, चाहे 90 नंबर आ रहा है, 10 नंबर कहाँ गलत हो रहा है, जहाँ बच्चा को दिक्कत हो रहा है, जो चैप्टर में गलती हो रहा है, जो क्वेश्चन गलती हो रहा है, उस पर ध्यान देकर 100 में 100 ठीक करवाया जाता है। साल भर यही किया जाता है।
पहले से ही अपना रणनीति बनाया जाता है 2 साल 3 साल पहले से, तभी टॉपर आता है। कोई भी कोचिंग वाला नहीं कहेगा कि हम 3 साल पहले से बच्चा को पढ़ा रहे थे तभी टॉपर आया, कोई नहीं कहेगा, समझिए ना। तो टॉपर बनने के लिए बता दिए हैं नियम। आप भी चाहते हैं टॉपर बनने के लिए तो 9th में ही पूरा कंप्लीट कर लीजिए सिलेबस को, उसके बाद उसी को रिवीजन कीजिएगा, टॉपर आ जाइएगा। 10th में जाइएगा तो 450 तक ला हाईएस्ट पहुंचाइएगा, समय से पहले वो ख़त्म हो रहेगा तब। या चाहते हैं कि हमको समय से पहले ख़त्म हो जाए, 10वीं में अभी हैं, समय से पहले ख़त्म हो, तो अलग अलग टीचर के द्वारा बहुत तेज़ी में यूट्यूब के माध्यम से सर्च कीजिए। ऑनलाइन भी पढ़िएगा तो साल भर लगा देगा कोई भी टीचर, ऑनलाइन भी पढ़िएगा तो साल भर लगा देगा ख़त्म करने में। तो आप देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर है, मैथ में कई गो चैप्टर, चाहे हिंदी में कई गो चैप्टर है, या आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिए 6 महीना में, और उसी को 6 महीना रिवीजन कर लीजिए। आसानी से टॉपर में आप एक ही साल में भी हो जाएंगे। 6 महीना के अंदर में आपका नोट तैयार हो गया पूरा सब्जेक्ट का, और वही को 6 महीना बचल है तो आप रिवीजन कर लीजिए। तो कैसे 6 महीना पहले ख़त्म होगा, कहूँ साल आप पहले नहीं ख़त्म किए हैं, आप 2022 में तो 25 में ही या 2026 में ही एग्ज़ाम देंगे, 2026 में ही शायद एग्ज़ाम देंगे, चाहे 25 में नहीं ख़त्म किए हैं तो उससे पहले यूट्यूब पर अपना सर्च कर के चैप्टर बाय चैप्टर देखिए कि हिंदी में कितना चैप्टर है, समय से पहले चैप्टर बाय चैप्टर सर्च करके यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, BBD के माध्यम से, बिलियन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव को रिवीजन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए 6 महीना पहले, 7 महीना पहले ख़त्म करके, उसके बाद उसी चीज़ को रिवीजन कीजिए, टॉपर आ जाइएगा आप लोग, 1 साल में भी आ जाइएगा। उसी तरीक़ा से तैयारी कीजिएगा तभी 1 साल में भी आ जाइएगा। 6 महीना पहले आप ख़त्म करके 6 महीना रिवीजन कीजिएगा तब। तो आप चाहते हैं कि आप बेहतर नंबर आए, सब्जेक्ट में बढ़िया से तैयारी हो, तो आनंद टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से नए नए वीडियो सीख के लिए कुछ न कुछ वीडियो अपलोड होते रहेगा। अगला वीडियो अपलोड होगा कि आप किस प्रकार से परीक्षा में कॉपी लिखें कि टॉपर की तरह कॉपी दिखे आओ बढ़िया नंबर आ जाएगा। एक बच्चा को कॉपी लिखने के लिए बता दिए थे तो लगभग पास करना मुश्किल था, वो सेकेंड या थर्ड भी आना मुश्किल था, मैं लिखने के लिए समझा दिए तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो वही लिखने का तरीका आप चाहते हैं कि हमको अच्छा से आवे तो आप कमेंट कीजिए, लिखने का परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाता है वो भी बता दिया जाएगा। बस इतने तक है आज का वीडियो।